Hello everyone, welcome back in our online class in which now we are going to discuss verb. And I must say verb is the most important part of speech. Without verb no sentence can be made. That is, आज हम बात कर रहे हैं वर्ब की। वर्ब जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। अब क्रिया जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हम कोई भी वाक्य नहीं बना सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब जो वर्ब है हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें सेंटेंस में, तो इसके लिए हम जो हमारा मेथड है इंग्लिश लर्न करने का, जो कि बाइलिंगुअल मेथड है, जिसमें हम पैरेलल लैंग्वेज हिंदी है। जब हम किसी वर्ड का हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं और उस ट्रांसलेशन के उपरांत उस शब्द के पीछे ना, नी, ने अगर ये आते हैं तो निश्चित रूप से जो वो वर्ड है वो वर्ब है, वो क्रिया है। अब वर्ब किस प्रकार से हो सकती है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो जहाँ तक इसकी डेफिनेशन की बात करें, जो परिभाषा है, तो जो एक वर्ब है वो एक ऐसा वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है टू टेल समथिंग अबाउट some person or thing। कोई भी पर्सन और थिंग के बारे में कुछ बताने के लिए हमें उस वर्ब को यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी कुक्स फूड। इसमें जो वर्ब है ये कुक्स, जो कि एक्शन है, कार्य हो रहा है, तो ये एक्शन को बताया जा रहा है जो उसमें हो रहा है। अब इसका दूसरा सेंटेंस हम देखें, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। दोनों में दो वर्ब हैं, एक में रन है और एक में कुक। अब इनमें डिफरेंस या हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, तो जो इनका क्लासिफिकेशन है बेसिकली हम टू टाइप्स इनके क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं, जिनमें जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कुक्स फूड, इसमें ऑब्जेक्ट है और यहाँ जो मेन वर्ब है, इसमें जो मुख्य क्रिया है रन, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो है ये इसकी एडवर्ब है, जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में उसको डिस्क्राइब कर रही है, उसमें एक मीनिंग इसमें ऐड किया गया है वर्ब में। ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। तो क्लासिफिकेशन देखें तो इसकी
एक क्लासिफिकेशन होती है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करें A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the subject to an object। मतलब ये है इसका कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, वो एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें एक ऐसा कार्य है जो सब्जेक्ट से प्रारंभ होके ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है। विदाउट ऑब्जेक्ट वो इनकम्प्लीट होता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें, वी फॉट एनिमीज लास्ट ईयर। इसमें जो फॉट वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। हमने लड़ाई लड़ी, किनसे लड़ी? एनिमीज से, शत्रुओं से। नेक्स्ट जो इसकी टाइप होगी उसको हम देंगे नाम इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है अकर्मक क्रिया। अब इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? एन intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object। इसमें क्या है कि जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट तक पास नहीं होता है। मतलब ये है इसका कि ये जो है कोई स्टेट या कोई अवस्था बीइंग एक्शन को ही डिनोट करती है जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसा कि द बेबी स्लीप्स। कंप्लीट सेंटेंस। जो स्लीप है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, जैसे कम है, गो है, इस प्रकार से कुछ हैं। और कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जिनमें हमें डबल ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है। इसमें है गिव, टेक, इस प्रकार से कुछ वर्ब हैं। तो ये जो वर्ब हैं बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, जिनमें फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें एक्शन है जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास होता है, एंड सेकंड वर्ब इज इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ओनली स्टेट बीइंग एक्शन को ही हम एक्सप्रेस करते हैं। So students, in this way you can learn more verbs
and you can use them in your own way, and it's not hard to learn any language. Any language can be learned if you have willpower. Take care.